Hi, all my beautiful souls, all my beautiful kings and queens. आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक में है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैम मैनिफेस्टेशन के जो टेक्निक है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो टेक्निक है, इस तरीका की चीज़ें हमें अपनाना चाहिए, नहीं चाहिए, या करना चाहिए या नहीं चाहिए, इसके ऊपर मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। ये एक रियल टॉक है, नॉलेज शेयरिंग है। तो आप लोग अच्छे से सुनना कि इसका क्या जवाब है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली जो मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये आपको रिजल्ट नहीं देते हैं, ऐसे नहीं है, दे देता है रिजल्ट, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए देता है। ठीक है, वो जो मैनिफेस्टेशन के आप टेक्निक अपनाते हो, जैसे कोई बोलता है कि एक नोटबुक में ऐसे लिखते जाओ 25 टाइम्स, 35 टाइम्स, 45 टाइम्स, तो वो जो है वो आपको या आप 108 टाइम्स लिखते जाओ, एंड आपको बोला जाता है कि आप इधर तो आप ऐसे विजुअलाइजेशन करके करो, तो वो आपको बहुत कम टाइम के लिए रिजल्ट देते हैं। अब होता क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सपोज आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो के रखे हो या बहुत तकलीफ से गुजर रहे हो, ठीक है, डेस्परेट बोलना बहुत मतलब ठीक वर्ड्स नहीं रहेगा। आप बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजर रहे हो, आपके पार्टनर है छोड़ के चले गए हैं, आपको रिलेशनशिप में हेल्प चाहिए, आपको मनी चाहिए, करियर आपके पास बिल्कुल खत्म हो रही है, आपको मनी चाहिए। तो इस तरीका के एक सिचुएशन बनता है कि जिस टाइम में आप बहुत ज्यादा तकलीफ में गुजर रहे हो, बहुत ज्यादा आपको तकलीफ है, तो आपको लगता है कि कुछ ऐसे चीजें हाथ में आ जाए जिसके वजह से मुझे तुरंत ही जॉब मिल जाए, या आपके बिजनेस नहीं चल रहा है, या आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीजें आ जाए जो आपको तुरंत कुछ करके दे दे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन के द्वारा वो तुरंत आपको मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपको जॉब मिला, वो 4 दिन 5 दिन या 1 हफ्ता 2 हफ्ता या 1 महीना 1.5 महीने की रिजल्ट होती है, उसके कुछ दिनों के बाद ही वो चीज बिगड़ने लगती है। उसका रिजल्ट वो क्यों ऐसे होती है मैं आपको वो भी क्लियर कर देती हूँ। क्योंकि आप यूनिवर्स के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एनर्जी है। सपोज मैं ये दोनों चीजों को ले रही हूँ, ये एंजल है तो एंजल्स को ही लेंगे। ये एंजल पॉजिटिव एनर्जी है और इसे मानो कि ये नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, ये नेगेटिव एनर्जी है, ये पॉजिटिव एनर्जी है। यूनिवर्स के अंदर ये दोनों ही मौजूद है। अब मैं इसे रख रही हूँ और आप सपोज ये हो, ठीक है, आप ये हो, ये इंसान हो, आप चाह रहे हो कि आपके कोई भी डिजायर है, आपके डिजायर है ये पेड़, इसमें ही मानो कि बहुत सारे करियर के अपॉर्चुनिटीज या कुछ भी है, आपको ये डिजायर तक पहुंचना है, तो आप हेल्प ले सकते हो नेगेटिव एनर्जी का भी, पॉजिटिव एनर्जी का भी, दोनों में से कोई भी एनर्जी का आप हेल्प ले सकते हो। बातों को अच्छे से सुन लो। आप चाहे इसके भी हेल्प ले सकते हो, इसके भी हेल्प ले सकते हो, और यहाँ तक पहुंच सकते हो। अगर आप एंजल्स के हेल्प लेके साथ में चलोगे, तो मुझे लगता है कि आपको एंजल्स बस इतना ही है कि आपको थोड़ा 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 करके धीरे 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 करके एक एक स्टेप्स करके लेके जाएंगे। यहाँ तक लेके आपको एंजल्स अगर आ रही है, तो आप यहाँ तक बहुत टाइम लगा, शायद आप 4-5 मंथ्स में पहुंचे, और आपको यहाँ पर जब आप पहुंचे तो आपके ये परमानेंट हुआ। ये जो पेड़ में पैसा है, करियर है, अच्छा प्रमोशन है, अच्छे जॉब है, ये आपको पहुंचने में 3 to 4 मंथ्स लग गए। तो आपको काफी टाइम लगा, लेकिन आपके वो परमानेंट रहेंगे। लेकिन ये जो मैनिफेस्टेशन के जब कोई टेक्निक अपना रहे हो, आपको पता भी नहीं है कि आप यूनिवर्स में कौन सी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रही हो, पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, यू डोंट नो गाइज, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस एनर्जी। ये किसकी एनर्जी है आपको नाम भी नहीं पता है। आप बस लिखे कोई कागज में या किसी भी चीजों में विजुअलाइज कर लिया, या किसी भी चीजों को आप बुला दिए कि ऐसे मेरे साथ होगा, ऐसे मेरे साथ होंगे, ऐसे आपने यूनिवर्स में डाल दिया। अब यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है, राक्षस भी है, एंजल्स भी है, ठीक है। तो देयर आर इविल एंड देयर आर एंजल्स, देयर आर मॉन्स्टर एंड देयर आर आर्कएंजल्स। तो इस तरीके से है यूनिवर्स में। तो ये जो है, ये नेगेटिव एनर्जी क्या करा, एंजल शायद आपको 3 मंथ्स 4 मंथ्स में इवेंचुअली वो एनर्जी आपको दे रही है, वो जगह पे पहुंच रही है। ये आपको यहाँ पर पहुंचा दिया तुरंत 5 दिन में, या 1 हफ्ता में, या 2 हफ्ता में, आपको रिजल्ट मिल गया, आप बहुत खुश हो गए, ओ माई गॉड इट इज वर्किंग। बट ये जो नेगेटिव एनर्जी है, आपको जब कुछ देते हैं, जो नेगेटिव टाइप के एनर्जीज होती है, वो जब आपसे कुछ देते हैं, उसके बदले में डबल चीजें आपसे ले लेते
देते हैं। तो कुछ दिनों के बाद आप देखना, ये चीज आप ख्याल करके देखना, कुछ दिनों के बाद 90% केसेस में, 80% केसेस में कुछ दिनों के बाद आपको जो है, आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं। कुछ ना कुछ मेजर हो सकते हैं, कुछ किसी के साथ, नहीं तो किसी किसी के साथ थोड़ा होती है। जैसे मेरे ही बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते थे। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मनी गेन कर लिया, लेकिन उसके बाद उनके रिलेशनशिप खराब हो गया, या उनके रिलेशनशिप में कुछ गेन कर लिया, फिर उनके करियर में उनके जॉब चले गए कुछ दिनों के बाद। वो आपसे कुछ ना कुछ लेते हुए जाएंगे, लेकिन एंजल्स क्या है, ऑलमाइटी क्या है, वो आपको देंगे, वो आपसे कुछ लेने की एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजल्स एंड इविल्स। एंजल्स क्या होती है, आर्क एंजल्स जो होती है आपके लिए फाइट करते हैं, आपके प्रोटेक्शन के लिए फाइट करते हैं। आप, वो लोग चाहते ही है, उनके ड्यूटी है कि आपको सब कुछ देना। आर्क एंजल्स, एंजल्स, अर्थ में जो है एंजल्स है, अर्थ एंजल्स। तो ये सारी चीजें जो है, ये आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपके अच्छे के लिए उनका काम ही है देना। और जो आप लोग जिनको बुला रहे हो, आपको पता भी नहीं है कि किसको बुला रहे हो। पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट हो गया वो अच्छी बात है, नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट हो गया तो वो कुछ ना कुछ आपको लेके जाएंगे। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये बोल रहे हो मुझे आंखें बंद करके, मुझे तो जॉब मिल जाएगी, मुझे जॉब मिल गया है, मुझे ऐसे हो गया, मेरे बॉयफ्रेंड आ गया, मेरी गर्लफ्रेंड आ गई, आप सब कुछ बोल रहे हो, लेकिन वो रिजल्ट क्या होंगे, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होंगे। लेकिन आपसे उसके बदले में आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ ना कुछ और जगह पे आपको सफरिंग होगा ही होगा। क्योंकि वो जो है ज्यादातर इस तरीका के, जब आप बोल के यूनिवर्स में एनर्जी देते हो, तो कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी के साथ आपके कनेक्शन पहले बनते हैं। नेगेटिव एनर्जीज जो होती है पहले हमें मैनिपुलेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, पहले हमारे पास आते हैं, हमें करप्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। तो वो इस तरीका की चीजें हैं कि आप जैसे आज कुछ बोल रहे हो, आप कुछ चाह रहे हो, तो वो नेगेटिव एनर्जी सपोज आ गए, यूनिवर्स के कोई नेगेटिव एनर्जी आके आपको सारी चीजें दे के गए। नेगेटिव एनर्जी मतलब कोई इविल की एनर्जी, कोई मॉन्स्टर्स की एनर्जी, या कोई इस तरीका के, जैसे कि मानो कि कोई ब्लैक मैजिक की एनर्जी आपके आसपास में किसी के साथ ऐसे जुड़े हुए है, घूम रहे, उसी एनर्जी को आप कर लिए, वो आपने कैच कर लिया, वो आपके पास आ गए और उसने आपको जो भी चाहिए था वो दे दिया। लेकिन उसके थोड़ी दिन के बाद आपके अचानक हेल्थ इश्यूज शुरू होने लगी। किसी के नाक से खून निकलने लग जाते हैं, किसी के मुंह से खून निकलने लग जाते हैं। कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि आपको ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, या आपको कुछ ना कुछ इश्यूज हुआ है, कुछ ना कुछ बीमारी हुआ है। आप लोगों ने कई बार देखे होंगे कि कई सारे हेल्दी लोग हैं, और वो हेल्दी लोग कुछ दिनों के बाद बहुत ज्यादा सफरिंग कर रहे हैं। बहुत हेल्दी लोग होते हैं, बहुत हेल्दी, खट्टा खट्टा अच्छे इंसान है, अचानक ही सफर करने लग जाते हैं, अचानक ही बहुत मेजर एक डिजीज उनके पता चलते हैं। क्यों ऐसे होती है? इसीलिए क्योंकि वो लोग इस तरीका की कुछ अजीब अजीब सब टेक्निक करते हैं अपने लाइफ में, जिनके नॉलेज उनको खुद को भी अच्छे से पता नहीं है। अधिकतर जो यूट्यूबर है, जो लोग ये मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं, उनमें से 50 to 60%, 70% यूट्यूबर है जिनके नॉलेज भी नहीं है उस चीज़ों में कि वो किस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि चैनल में एक वीडियो डालना है, आप लोग पूछते हो उनको बारी बारी, इसमें आप लोगों का भी दोष है, आप लोग बार बार पूछते हो मैनिफेस्टेशन करने की टेक्निक बता दो, मैनिफेस्टेशन करने की टेक्निक बोल दो। दूसरे वीडियोस देख के वो भी देखते हैं कि मेरे कॉम्पिटिटर्स ऐसे वीडियोस डाल रहे हैं, तो आप उस तरीका के एक वीडियो डाल देते हो। तो इसमें जो है ना, इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो डाल तो दे रहे हैं, लेकिन उनको खुद को भी नहीं पता है कि वो मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक जो वो आपको समझा रहे हैं, वो कौन सी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रही है। उनको पूछिए कि अच्छा मैम, आप दे रहे हो ये मैनिफेस्टेशन की टेक्निक, ये कौन सी एनर्जी के साथ कनेक्ट होके आप मुझे ये देंगे, आप पर्टिकुलरली मेंशन कर दो, और आप लिख के मेंशन कर दो कि ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक करने के बाद मुझे कोई हार्म नहीं होगा, कोई और दूसरी तरीका के हार्म, जैसे मेरे करियर में कोई हार्म नहीं होंगे, मेरे हेल्थ इश्यूज नहीं रहेगा, या मेरे इस तरीका के कोई हार्म नहीं होंगे। वो कभी भी आपको लिख के नहीं दे सकते हैं। लेकिन कोई भी हीलर को, जो प्रॉपर रियल हीलर है, उन्हें पूछो कि अगर आप हीलिंग के बाद क्या इस तरीके से लिख के दे सकते हो, वो लिख के गारंटी के साथ देंगे कि हीलिंग के कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है, हीलिंग की कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
हीलिंग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसे कुछ नहीं होगा आपके साथ, जो होगा अच्छा होगा। और नहीं तो अगर बिल्कुल आप कुछ गलत बोल रहे हो, बिल्कुल अच्छे से नहीं कर रहे हो, हीलिंग के ऊपर भरोसा नहीं, तो कुछ नहीं होगा। ये कोई भी हीलर आपको लिख के देंगे, जो रेकी करते हैं, चाहे कबाला करते हैं, चाहे व्हाइट लाइट करते हैं, चाहे क्विंगडोंग करते होंगे, लमा फेरा करते होंगे, संभाला करते होंगे, जो भी है हीलर आपको लिख के देंगे। लेकिन कोई भी स्पेल करने वाले को, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करने वाले, या कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने वाले को आप पूछो कि मैं आपकी ये चीज करूंगी, आपको पैसा मैं दे देता हूँ, लेकिन आप मुझे लिख के दो कि इसके बाद मेरे जॉब में, मेरे करियर में, मेरे रिलेशनशिप में या मेरे हेल्थ इश्यूज में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा या कोई भी इफेक्ट नहीं आएगी, वो कभी भी आपको लिख के नहीं देंगे। ये बात आप देख लेना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरा पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक दिस डजंट वर्क। बहुत ही कम टाइम के लिए वर्क करते हैं, लेकिन इसके हार्म जो है लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा नहीं रहते हैं। रिजल्ट बाद में आके जीरो हो जाती है, अच्छा नहीं रहते रिजल्ट। तो ये चीज मैं आपको बिल्कुल मना करूंगी कि प्लीज डोंट डू ऑल सच थिंग्स। एक अलग सा एनर्जी के साथ कनेक्ट होके कुछ करना, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप इसे बंद करोगे तो ही अच्छा रहेगा। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ, ये जो नॉलेज शेयरिंग कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।